सोनमर्ग के ऊपर 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट के लिए आपको सोनमर्ग आने के बाद अलग से कैब करनी पड़ेगी और मैं इस समय उसके रास्ते पर हूँ। और इस समय जो हम स्पॉट आपको दिखा पा रहे हैं इसको बोलते हैं जिप लाइन। जिप लाइन इंडस नदी के आर पार करने के लिए है। क्योंकि हमें जिप लाइन नहीं करना है इस वजह से केवल हम आपको सीन दिखा के और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हवाओं की सरसराहट और सिंधु नदी का हर हर करना, वाकई में ये 0 पॉइंट के रास्ते में ये जो स्पॉट है जिप लाइन स्पॉट, वाकई में देखने लायक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यदि आपको जिप लाइन करना है तो पर पर्सन 400 लिया जाता है यहाँ पर, और 400 लेकर उस सामने जो एक हट दिखाई दे रहा है यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे इंडस नदी के एकदम तलहटी में आपको वहाँ जिप लाइन द्वारा उतारा जाएगा और ये जिप लाइन का पॉइंट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जिप लाइन 0 पॉइंट जाते समय कर सकते हैं। जिप लाइन स्पॉट से सिंधु नदी का दृश्य मेरा तो मन मोह लिया और मैं 20 से 30 मिनट के बीच यहीं खड़े खड़े सिंधु नदी को देखता रहा। 0 पॉइंट जाते समय ये है फिश पॉइंट। फ़िलहाल पॉइंट्स में फ़िश तो नहीं दिख रही हैं लेकिन पॉइंट का नाम फिश ज़रूर है। और ये हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे वाटरफॉल। यही वाटरफॉल का पानी यहाँ पॉन्ड बना रहा है। हम आपको पॉन्ड भी दिखाते हैं और इस फिश पॉइंट को भी दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। और ये रहा फिश पॉइंट। फिश पॉइंट में प्रवेश के लिए 30 रुपीज़ पर हेड आपसे शुल्क लिया जाएगा और इस शुल्क के साथ आप अंदर प्रवेश करेंगे। ये सामने जो वाटर बॉडी पॉन्ड्स के रूप में आपको दिख रही है, ये ऊपर से आने वाली श्वेत धारा यहीं पर एकत्र हो रही है। श्वेत धारा को आप वाटरफॉल भी कह सकते हैं। ये स्मॉल स्ट्रीम वाटरफॉल का जल सबसे पहले जो हम ये पॉन्ड आपको दिखा रहे हैं इसी में एकत्र होती है और इसी के बगल में फिर यही धारा आगे बढ़कर एक दूसरा पॉन्ड भी बनाती है और वहाँ पर भी इसी तरह का एक पॉन्ड बना हुआ है जिसमें जल एकत्र हो रहा है। अब हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि पॉइंट का नाम है फिश पॉइंट और हमने बड़े ध्यान से दोनों पॉइंट्स में फिश को देखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमें एक भी फिश अंदर नहीं दिखी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मैंने जल के अंदर हाथ डाला तो पूरा का पूरा हाथ मेरा फ्रीज हो गया और ये जल ऐसा लगता है कि ऊपर पहाड़ी के ग्लेशियर से सीधे उतरकर इस पॉन्ड में एकत्र हो रही है। काफ़ी ठंडा जल है लेकिन पीने में बहुत मृदु यानी कि मीठा जल है और हमें पीने में बहुत ही अच्छा लगा। तो ये फिश पॉइंट 0 पॉइंट जाते समय रास्ते में पड़ेगा और ज़्यादातर जो भी आपके कैब वाले होंगे ये सारे पॉइंट आपको पूरा का पूरा पॉइंट दिखाने का प्रयास करेंगे वो। तो चलिए, ये रहा आपका फिश पॉइंट। फिश पॉइंट से व्यू दिखाने के बाद आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और चल के वहाँ पे आपको फिर से ज्वाइन करेंगे।
फिश पॉइंट से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगभग 500 मीटर, और दाहिने हाथ में ये हेलीपैड आप देख पा रहे होंगे। ये हेलीपैड अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को, जो यात्री अक्षम होते हैं चलने में, वो हेलीकॉप्टर की सुविधा यहीं से प्राप्त करते हैं। सोनमर्ग का आखिरी गांव सरबल, साथ में इंडस नदी, और ये देखिए ग्लेशियर। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर का पानी नीचे सिंधु नदी, इंडस नदी में आके मिल रहा है। और वो आप देख पा रहे होंगे, एक खड्ड बोलते हैं यहाँ, वो खड्ड ये इंडस में आके ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से तमाम खड्ड और जलप्रपात इन्हीं ग्लेशियरों से निकलते हैं, और निकलने के बाद नदी को ज्वाइन करते हैं। इस गांव के बाद आगे भारत का कोई भी गांव नहीं है, और इन पहाड़ियों का दृश्य हम दिखाने का प्रयास करते हैं। वाकई में सीन देखकर मन एकदम बाग बाग हो रहा है, चिनार चिनार हो रहा है, देवदार देवदार हो रहा है। इस सामने देवदार, देखिए क्या कहने, ऐसे नज़ारों पे तो बली बली जाने का मन करता है। लगता है बस यहीं रुके रहो और बस इन प्रकृति के गोद में बैठे रहो, इनको निहारते रहो, घंटों यूं ही बीत जाए पता नहीं चलेगा। ये है इस पहाड़ी से सरबल गांव का दृश्य, और ये ग्लेशियर ऊंची चोटी पर। चलिए आगे तो चलना ही पड़ेगा, अभी हमारा रास्ता 0 पॉइंट बाकी है। प्रकृति का गोद, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सिंधु नदी का तट, सिंधु नदी दाहिने साइड में बहती हुई, हिमालय की ये हिमाच्छादित ग्लेशियर वाली चोटियाँ, ग्लेशियर से रिसता हुआ जल, साथ ही साथ देवदार के ये पेड़, देवदार के अलावा और भी बहुत सारे पेड़ पौधे जिसका नाम भी हमें नहीं पता है। सड़कें ऐसी दिख रही हैं जैसे कोई सांप बड़ा सा कभी किधर भी मुड़ जाएगा, कभी किधर भी मुड़ जाएगा। ये घुमावदार सड़कें, सड़कों के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस प्राकृतिक नज़ारों के बीच हमें वो सुगंधित हवा दिखाई दे रही है जिसकी अनुभूति हम बार बार करते चले आ रहे हैं। और इस ऊंची चोटी वाले इस सड़क को हम पिन वैली का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ देखिए, पिन की तरह सीधे एकदम स्ट्रेट हैं, और इस तरह की स्ट्रेट पहाड़ी को पिन वैली भी बोला जाता है। और हमारे काजा में तो पिन वैली के नाम से ही इसको जो है डिनोट किया गया है, और यहाँ भी हम पिन वैली ही बोलेंगे। और आगे जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो घाटी नीचे दिखाई देगी वो बालटाल अमरनाथ बेस कैंप है। इस समय हम बिल्कुल ऑफ रोड हैं, और यहाँ पर डामर सड़कों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। इस सड़क पर सीमा सड़क संगठन ने इंटरलॉकिंग सड़क बनाया हुआ है, गाड़ियों की स्पीड रुक सी गई है। 0 पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ 0 पॉइंट का सीन हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका होस्ट मैं केशव जी।
जीरो पॉइंट का नाम पर्यटकों ने स्वयं से दिया है। यहाँ पर आप चारों तरफ जो भी नैसर्गिक छटा देख रहे हैं, इनमें जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटा सा बुग्याल है जिसमें घास तो कम है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियों पर जो दो पहाड़ियों के बीच में जगह बन रही है, वहाँ ऊपर का ग्लेशियर नीचे तक हिमनद बनकर सामने आ चुका है। यदि आप नवंबर या दिसंबर में यहाँ की यात्रा करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो पॉइंट आपको बर्फ़ की चादरों में लिपटा हुआ मिलेगा। तो ये ऐसी जगह है, यहाँ पर धूप रहेगा तो थोड़ा बेरेबल रहेगा, अदरवाइज जैसे ही बादल रहेंगे। क्योंकि हम जब पहुँचे तो बादल भी था और कुछ देर के बाद यहाँ बारिश होने लगी, और अचानक से ठंड इतना तीव्र गति से बढ़ी है कि हम लोगों ने अपने जैकेट और कोट सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे। हाँ, इतना है कि आप यहाँ पर ग्लेशियर का नज़ारा जी भर के देख सकते हैं। हर चोटी पर श्वेत रंग का ग्लेशियर आपको दिखेगा, और आपके अप्रोच में भी ग्लेशियर है। वहाँ तक हमारे पर्यटक जाकर और उस बर्फ़ से खेल भी खेल रहे हैं। तो जैसे कि ये सामने वो देख रहे हैं, उस जगह पर ग्लेशियर है, इस टेंट के पीछे भी ग्लेशियर है, और ये देखिए ग्लेशियर का हिमनद यहाँ तक बह के आ चुका है। और वहाँ तक अगर आप जाते हैं तो बर्फ़ आप अपने हाथों से ले सकते हैं, देख सकते हैं, और एक दूसरे के ऊपर फेंक भी सकते हैं। तो ये रहा हमारे ग्लेशियर का हिमनद। जीरो पॉइंट पर मैगी का मज़ा, और साथ में चाय, और फिर दोबारा कावा में केसर का स्वाद। क्या कहने, ये जीरो पॉइंट का दृश्य देखें। और ये रहा इनका कावा। ये कावा है, इसमें सारा मिक्स है, जिंजर और कावा, और कुल 14 आइटम इसमें मिले हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैगी पॉइंट भी है। जब आप बोलेंगे तो मैगी बनाएंगे, ये चाय बनाएंगे, और इस तरह से ये लोकल मेड यहाँ पर है। यहाँ पे केसर बेचने वाले भी आते हैं, तो हमने यहाँ केसर भी लिया। तो ये रहा मैगी का मज़ा जीरो पॉइंट में सोनमर्ग। जीरो पॉइंट पर ठंड इतना ज़्यादा है कि मुझे कैप ही लगानी पड़ी। तो जीरो पॉइंट का एक अपना मज़ा है। ये है सोनमर्ग का जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट के इस ठंडे माहौल में अब हम आपको चारों तरफ के पहाड़ियों को दिखाने की व्यवस्था करते हैं। आप इन चारों ओर के पहाड़ियों का आनंद लीजिए और ठंड का एहसास भी कीजिए, क्योंकि बहुत तीव्र गति से ठंड यहाँ बढ़ा हुआ है और हम लोगों के हाथ कांप रहे हैं। बार बार कावा, चाय, कॉफ़ी और गरम गरम मैगी खाने का मन कर रहा है। तो इस तरह से ये जीरो पॉइंट के चारों तरफ के नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जीरो पॉइंट के बुग्याल पर भेड़ों को चरते हुए देखना, भेड़ों के साथ फोटो खिंचाना, अलग अलग भेड़ों में पश्मीना वाले भेड़ को तलाश करना कि क्या इन्हीं भेड़ों से पश्मीना के शाल बनते हैं, जो एक एक साल की कीमत 10-10 लाख रुपए होती है। मन में तमाम कौतूहल है। जीरो पॉइंट से अब हम वापस सोनमर्ग बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 34 किलोमीटर की यात्रा रही है। 34 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 घंटे में पूरी होती है एक साइड से। अब उतरने में कितना समय लगेगा कह नहीं सकते, थोड़ा कम ज़रूर लगना चाहिए, लेकिन देखते हैं सिचुएशन क्या है।
क्योंकि ये पूरा का पूरा 34 किलोमीटर की यात्रा मिलिट्री ऑक्युपाइड सड़क पर होती है और कभी भी मिलिट्री की गाड़ियां जब आने लगती हैं तो वो पब्लिक व्हीकल्स को किसी एक स्पॉट पर रोक देते हैं। तो इस तरह से रुकने के बाद समय कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। चलिए धीरे धीरे हमारी कैब सोनमर्ग बस स्टैंड पर पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है और पहाड़ों पर ऊपर के ग्लेशियर और ग्लेशियर से पिघलता ग्लेशियर का जल और वो जल से बनता इंडस रिवर, सिंधु नदी और ये खड़ी खड़ी पिन जैसी वैली एक अलग तरह का एहसास हम सभी को कराती है। और ये आप सड़कों को देखें, कंप्लीट ऑफ रोड है। सड़क के दाहिनी ओर ऊंची चोटी, बाएं साइड में घाटी, ऊंची चोटी, बीच में सड़क, बाएं साइड में घाटियां और जहां पे दो पहाड़ियां मिल रही हैं उनसे निकलता हुआ ग्लेशियर का जल। एक रेखा, इस पहाड़ पर एक रेखा खींची हुई जैसी सड़क देखने में मन को रोमांचित कर रहा है। इसी रास्ते में हमें भगवान शंकर का एक मंदिर भी मिला। ओम नमः शिवाय। 456 RMPL ये मिलिट्री का एक रेजिमेंट है। ये पूरा मंदिर उसी रेजिमेंट के देख रेख में इसी 0 पॉइंट के बीच रास्ते में पड़ता है। हमने भगवान शंकर का दर्शन भी किया और मिलिट्री वालों ने हमें भगवान शंकर का प्रसाद भी दिया खाने को। और यहाँ पर जल की भी व्यवस्था मिलिट्री वालों ने कर रखा है, यदि पानी पीने की इच्छा है तो बेशक पिएं। और ये नीचे बालटाल बेस कैंप हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से ये शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय। रास्ते में हमें भेड़ों से युक्त पूरा का पूरा सड़क भेड़मय हो गया था और इन भेड़ों के बीच में हमारी गाड़ियां रुकी पड़ी रहीं और हम सोनमर्ग बस स्टैंड पहुंच गए।